तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 गेम्स वी प्ले, खेल जो हम खेलते हैं। ठीक, आप सभी को पता है कि गेम्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, सभी को गेम्स खेलने चाहिए, हर टाइप्स के, इंडोर एंड आउटडोर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस टू हैव रेस्ट एंड फन आफ्टर वर्क। सभी के लिए आवश्यक होता है वर्क के बाद, काम के बाद रेस्ट करने की, आराम करने की ज़रूरत होती है। कंटिन्यूस वर्क मेक्स अस डल एंड बोरिंग। लगातार काम करने से हम बोर हो जाते हैं, हम ऊब जाते हैं उस काम को करते करते। देयर इज एन ओल्ड सेइंग, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो एक पुरानी कहावत भी है, पुरानी कहावत बोलेंगे, ठीक है। पर पहले कहा भी जाता था, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। काम ही काम और कोई भी आराम, काम ही काम करते रहे बिना कोई आराम किए, बिना कोई खेल के, बिना कोई मनोरंजन के, तो कैसे कोई चमके चिपटूरा, ये कहा जाता था। ठीक, प्लेइंग इज द बेस्ट वे टू रिलैक्स अवर बॉडी एंड माइंड। खेल ही है जिससे हमारी बॉडी और माइंड दोनों ही रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन विच वी इंजॉय इज कॉल्ड रिक्रिएशन। हम अलग अलग तरीके से सभी की रूटीन होती है, लेकिन उस रूटीन को, उस वर्क को हम करने के लिए एक रूटीन बना लेते हैं, लेकिन बहुत अलग तरीके से मनोरंजन करते हैं, उसे हम मनोरंजन कहते हैं। रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन। गेम्स, म्यूजिक प्रोग्राम्स, पपेट शो एंड फेयर्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज़। और गेम्स हैं, म्यूज़िक प्रोग्राम्स है, पपेट शोज़ हैं, और अलग तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं, हम इसे किस में यूज़ करते हैं? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, मतलब मनोरंजन प्रक्रिया होती है ये सारी। Games. We all loves to play games. Playing games are helpful for us in many ways. Some of these are, गेम्स होते हैं, सभी को गेम्स खेलना बहुत पसंद होता है, खेल खेलना पसंद होता है। और ये जो खेल होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं, कुछ होते हैं देखेंगे। गेम्स आर मीन्स अ रिलैक्सेशन एंड रिक्रिएशन, दे मेक्स अस फिट एंड एक्टिव एंड बिल्ड अवर स्टेमिना। जो गेम्स होते हैं वो रिलैक्सेशन मतलब आरामदायक होते हैं, मनोरंजनदायक होते हैं, मनोरंजन करने वाले होते हैं, जो हमें फिट और एक्टिव रखते हैं और हमारी स्टेमिना को, हमारी स्फूर्ति को बढ़ाते हैं। दे गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्प्ले आवर टैलेंट। ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने टैलेंट को दिखा सकें। दे हैड टू बिल्ड टीम स्पिरिट। और गेम खेलने से हमारी समूह भावना, टीम स्पिरिट मतलब जो हमारी साथ में काम करने की भावना होती है उसको बताती है। टाइप्स ऑफ गेम्स, अलग अलग तरीके से गेम्स होते हैं, तो यहाँ पर हम प्रकार देखेंगे। द गेम्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्टली इंडोर गेम्स एंड सेकेंड आउटडोर गेम्स। द गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड अवर होम आर कॉल्ड इंडोर गेम्स। जो खेल हम घर के अंदर खेलते हैं उसे हम बोलते हैं इंडोर गेम्स। लाइक चेस, लूडो, स्नेक एंड लैडर्स, कैरम, मोनोपोली, स्क्रैबल्स, कार्ड्स एक्सेट्रा आर सम कॉमन इंडोर गेम्स। ओके, नेक्स्ट, द गेम्स दैट वी प्ले outside our home in the fields are called outdoor games. Footballs, cricket, basketball, volleyball, hockey, kabaddi, खो-खो, बैडमिंटन, लॉन टेनिस एक्सेट्रा। और जो वो गेम होते हैं जिसे हम घर के बाहर जाके खेलते हैं, फील्ड में, मैदान में, उसे हम आउटडोर गेम कहते हैं। जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हम घर के बाहर खेलते हैं। आर सम कॉमन आउटडोर गेम, ये सभी कॉमनली आउटडोर गेम्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीम स्पिरिट एंड फेयर प्ले। टीम स्पिरिट मतलब टीम भावना, समूह की जो भावना होती है, और फेयर प्ले मतलब ईमानदारी का जो खेल है।
वैसा खेलना चाहिए। ऑल गेम्स हैव अ सेट ऑफ रूल दैट शुड बी फॉलोड बाय द प्लेयर्स। गेम्स होते हैं और सभी गेम्स को खेलने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करने चाहिए और हर खिलाड़ी इन रूल्स को फॉलो करते हैं। द रूल्स हेल्प टू मेक द मेक द गेम अ फेयर प्ले फॉर ऑल द प्लेयर्स। और यही जो रूल्स होते हैं वो ईमानदारी के साथ हमें फॉलो करने चाहिए और सभी खिलाड़ी फॉलो भी करते हैं। द प्लेयर्स मस्ट नॉट चीट और यूज़ बैड लैंग्वेज। जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो दूसरों को चीट नहीं कर सकते हैं और बैड लैंग्वेज का भी यूज़ नहीं करना है। वी ऑल नो दैट देयर वन विनर इन अ गेम। हम सभी को पता है कि गेम खेलते हैं तो कोई ना कोई एक विनर ज़रूर होगा। एंड वी ऑल्सो नो दैट देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम फॉर द प्लेयर्स टू प्ले बेटर एंड विन। और हमें पता है अगर हम हार भी जाते हैं एक बार तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हार गए और दुखी हो जाएं। हमें नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, उससे बेटर करेंगे और जीत भी सकते हैं। सो वी शुड फॉलो ऑल द रूल्स of the game and enjoy playing it, usually refresh at appointed to ensure the game is played fairly। इसलिए हमें हर गेम्स को फेयरली, ईमानदारी के साथ खेलना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए रूल्स को फॉलो करते हुए। Playing a game helps us to think, plan and cooperate with our partners and team players। हमें गेम खेलते समय कॉपरेट करना चाहिए अपने प्लेयर्स के साथ, हमारे साथ जो भी खेल रहे हैं हमारे ग्रुप के साथ। इट ऑल्सो हेल्प अस टू बिकम डिसिप्लिन्ड एंड पेशेंट विद द अदर प्लेयर्स। हमें अपने अदर प्लेयर, अपने साथ खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ बहुत अनुशासन के साथ रहना चाहिए, धैर्यता के साथ रहना चाहिए। द टीम प्लेयर्स डेवलप अ टीम स्पिरिट। जो टीम प्लेयर्स हैं, टीम के खिलाड़ी हैं, वो टीम की स्पिरिट डेवलप करते हैं, टीम भावना को बढ़ाते हैं। द कैप्टन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम। जो कैप्टन होता है वो उस टीम को क्या कर सकता है, बेटर से बेटर कर सकता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। वाइल प्लेइंग अ गेम मेकिंग अ टीम, वी मस्ट नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन बॉयज़ एंड girls or children from different background। Long ago, people of one caste would not allow their children to play with those from another caste। This does not happen anymore। All children are alike। They should study and play together। और जब हम गेम खेलते हैं तो ना हम कास्ट देखते हैं सेम कास्ट का है या अदर कास्ट का है, ऐसी कोई भी भावना नहीं आती, सिर्फ खेल की भावना आती है। टीम स्पिरिट होनी चाहिए सभी में। वुमेन पावर, देयर इज़ बिलीव दैट गर्ल कैन नॉट प्ले एज वेल एज द बॉय। जो भावना होती है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा बेटर नहीं खेल सकती, दिस नॉट ट्रू। तो ये सही नहीं है। पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खेलती हैं, सानिया मिर्ज़ा टेनिस प्लेयर हैं, हरप्रीत कौर क्रिकेट प्लेयर हैं, दीपिका पल्लिकल स्क्वैश प्लेयर हैं, एंड साक्षी मलिक रेसलर है, रेसलिंग करती है, एंड विनिंग मैनी मेडल्स। और ये सभी ने मेडल्स विन किया है, मेडल जीता है। ट्रॉफीज एंड टाइटल एट अ इंटरनेशनल लेवल, उन्हें बहुत सारे मेडल्स मिले हैं, ट्रॉफीज़ मिली हैं और उन्हें टाइटल भी दिया गया इंटरनेशनल लेवल पर। दे आर कंटिन्यूसली प्रूविंग दैट गर्ल आर इक्वली थॉट कॉम्पिटिटर्स। और इन्होंने प्रूफ किया है कि बॉयज़ और गर्ल इक्वल होते हैं, वो किसी से ना छोटे होते हैं ना बड़े होते हैं। प्लेयर्स होते हैं, उनमें गर्ल्स और बॉयज़ की भावना नहीं आनी चाहिए। ओके, डू यू नो हरप्रीत कौर ब्लास्टेड and unbeaten 115 ball 171 to anchor the Indian inning in Women's World Cup semi-final against defending champions Australia in 2017। Okay, apart from sports, there are other ways of recreation to flying kites, reading books, listening to music, playing video, and going on picnic refresh as relax our mind and body। हम स्पोर्ट्स गेम के अलावा भी किसी चीज़ में मनोरंजन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पतंग उड़ाकर, बुक पढ़कर, म्यूज़िक सुनकर, वीडियो देखकर, पिकनिक में जाकर। ये
करके भी हम क्या कर सकते हैं, मनोरंजन होता है इससे भी हमारा। फन एट फेयर, ठीक। हम मेले, जो फन एट फेयर मीन्स मेले में जब आप जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। तो फेयर आर गुड मीन्स रिक्रिएशन, जो मेला होता है वो एक मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। दिस आर हेल्ड ऑन सेवरल ओकेशन सच दशहरा, दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, ईद एक्सेट्रा। पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड go to fair to enjoy and also purchases various useful things। जब वो लोग जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खरीदते भी हैं, घूमते हैं। देयर आर मैनी स्टॉल्स एट द फेयर, बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं अलग अलग तरीके की मेले में। द गेम्स स्टॉल्स आर वेरी पॉपुलर विद दिस चिल्ड्रन मतलब बच्चों के बीच में जो गेम्स का स्टॉल्स होता है, बॉल से ऐसे खेलने वाला, रिंग डालने वाला, वो सभी पॉपुलर होते हैं। देयर आर मैनी गेम्स वेयर वन कैन विन प्राइज टू, और गेम्स में आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं। डिलीशियस फूड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, अलग अलग स्टेट वालों अपना फूड स्टॉल भी लगाए रहते हैं जिसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। फन एट सर्कस, मनोरंजन का, फन का, मज़े का साधन एक प्रकार से सर्कस भी हो सकता है। अ सर्कस इज़ अ ग्रुप ऑफ स्किल्ड एक्रोबेट एंड ट्रेन्ड एनिमल्स, ठीक। एक्रोबेट्स आप देखे होंगे ऊपर से लटकते रहते हैं अलग अलग पोजीशन पे, उसे एक्रोबेट्स कहते हैं। एंड ट्रेन्ड एनिमल्स को ट्रेन किया जाता है सर्कस में रखने के लिए। दिस एंटरटेन पीपल विथ फैसिनेटिंग टिकट्स एंड अम्यूजिंग एक्ट्स, उनके लिए टिकट खरीदते हैं सर्कस में जाने के लिए। ओके, सर्कस इज अवेलेबल सॉरी सर्कस इज ऑलवेज हैड बी बिग टेंट इंस्टॉल्ड इन अ बिग ग्राउंड। तो सर्कस क्या होता है कि बहुत बड़ा ग्राउंड में टेंट लगा के सर्कस किया जाता है, सर्कस किया जाता है। देयर इज रिंग इन द सेंटर ऑफ द टेंट, टेंट की सेंटर पे एक गोल सा रिंग होता है जिसके बीच में सर्कस दिखाया जाता है और चारों तरफ ऑडियंस बैठी होती है। ऑल द एक्रोबेटिक ट्रिक्स एंड एक्ट आर परफॉर्म इन द रिंग, और उसी में ही, उस रिंग में ही सभी एक्रोबेट्स और ट्रेन्ड एनिमल्स अपना जो भी ट्रिक है, जो भी करतब है वो दिखाते हैं। ऑल अराउंड द रिंग देयर इज सीटिंग अरेंज्ड फॉर द पीपल हु कम टू सी द सर्कस, और जो सर्कस देखने आते हैं उस रिंग के चारों तरफ बैठे होते हैं ऑडियंस। देयर आर ट्रैपेज आर्टिस्ट हु शोज देयर थ्रिलिंग स्किल इन द mid-air. They swing from hanging bars. It appears they are flying. It is thus very interesting and exciting to watch the act and tricks of all the artists in the circus. In a circus, it is a great fun for children टू सी द सर्कस। बच्चों का एक आकर्षण का केंद्र होता है सर्कस। यहाँ पर जो एक्रोबेट्स होते हैं वो लटकते हैं अलग अलग पोजीशन में, हैंगिंग बार्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ट्रेन एनिमल्स होते हैं, लर्न भी है एंड बेयर्स भी, डॉग भी होते हैं जो अलग अलग तरीके से अपना ट्रिक दिखाते हैं, अपना करतब दिखाते हैं। और सबसे बड़ा आकर्षण का जो केंद्र होता है वो होता है जो बच्चे होते हैं, वो इस सर्कस को देखकर बड़े खुश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। ओके, तो सभी इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और जो जो सर्कस गए होंगे उन्हें पता भी होगा। ओके, डू यू नो द पैरालंपिक गेम्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ओलंपिक हेल्ड फॉर द डिफरेंटली एबल्ड एथलेट्स, डिफरेंट एबल्स एथलेट्स। दिस गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर। जो एथलेटिक्स जो गेम हो सॉरी जो ओलंपिक गेम होता है वो हर 4 साल के बाद होता है। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, और आपको समझ में आ गया कि गेम्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप के एक्सक्रेशन भी होते हैं जो आपको मज़े दे सकते हैं, ठीक है। ये मनोरंजन के साधन होते हैं, रिक्रिएशन होते हैं, अलग अलग गेम्स होते हैं। गेम्स नहीं तो आप म्यूज़िक में वीडियो देखकर, मूवी देखकर भी आप मनोरंजन अनुभव कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं अपना। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।